अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स फ्रेंड्स, आईडीए वीकली में पाक फिजाइया के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एसेट्स का भारतीय आईएसआर तैयारे को भगाने का वाकया आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज, J-50 की एक और टेस्ट फ्लाइट, तुर्किया का हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा, इसके अलावा गुज़श्ता हफ्ते होने वाली अहम डिफेंस डेवलपमेंट्स भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, अब से 2 रोज कबल भारतीय फिजाइया का एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर तैयारा, जिसको सिग्नल इंटेलिजेंस मकासद में भी इस्तेमाल किया जाता है, इस जासूसी तैयारे को अबू ज़हबी से भारत की जानिब जाते हुए डिटेक्ट किया गया था। यह तैयारा मुबैना तौर पर कराची के करीब अपने इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस आलात इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। इस पर पाक फिजाइया के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स फौरी तौर पर फाल हो गए, जिन्होंने कामयाबी के साथ भारतीय तैयारे के ट्रांसपोंडर को स्पूफ किया और इसके साथ ही इसके ऑन बोर्ड आलात को भी जैम कर दिया। भारत का इलेक्ट्रॉनिक तैयारा पाकिस्तान की हदूद में जासूसी, जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की सलाहियतों का एक लिहाज से मुजाहरा करने आया था, लेकिन खुद ही जैमिंग का शिकार हो गया। पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की शदीद मुदाखलत के बाइस भारतीय तैयारा, जो भुज के रास्ते भारतीय फिजाई हदूद में दाखिल होना चाहता था, लेकिन फौरन ही रास्ता बदल कर अमरीली के जनूब में वापस मुड़ने पर मजबूर हो गया, ताकि पाक फिजाइया के मजीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैमिंग से बच सके। दिलचस्प बात यह है कि मई में होने वाली लड़ाई के दौरान पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एंड जैमिंग वारफेयर एसेट्स ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया था। फ्रेंड्स, चीन के अंडर डेवलपमेंट J-50 नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने एक और टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट की है। SSC के तैयार किए जाने वाले J-50 नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की हालिया दिनों में कई टेस्ट फ्लाइट्स कंडक्ट की गई हैं, जबकि हाल ही में J-36 की भी एडवांस मनूवर्स कंडक्ट करते हुए फ्लाइट की विजुअल सामने आई है, जो अब से कुछ अर्सा पहले की कंडक्ट की जाने वाली फ्लाइट के हैं। चीन की SSC की जानिब से J-50 और CAC की जानिब से J-36 के नाम से नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार किए जा रहे हैं, जबकि इधर चीनी रिसर्चर्स ने दावा किया है कि उन्होंने लड़ाका तैयारों के लिए एक हीट बर्दाश्त करने और रडार सिग्नल्स को जज्ब करने वाला कोटिंग मटेरियल तैयार किया है, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में अमेरिका के बराबर पहुंचने की जानिब एक अहम कदम है। ये कोटिंग सिर्फ 0.1 मिलीमीटर मोटी है और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत को अब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखती है, जबकि सुपरसोनिक प्रवास के दौरान भी ये अपनी कारकर्दगी बरकरार रख सकती है। ये जदीद मेटा सरफेस मटेरियल बीजिंग यूनिवर्सिटी और हार्बिन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने तैयार किए हैं, जो हल्का, लचकदार और रडार लहरों को मुअस्सर अंदाज में जज्ब करने की सलाहियत रखता है। इससे चीनी फिजाइया के स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में अमेरिका के करीब पहुंचने की राह हमवार हो गई है। फ्रेंड्स, तो कंपनी रॉकेटसान ने गुज़श्ता रोज अपने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून के लेटेस्ट वर्जन का कामयाब तजर्बा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुबैना तौर पर यह रॉकेटसान का तैयार करदा टाइफून 3 बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको अब से चंद माह पहले यानी जुलाई 2025 में पहली मर्तबा रिवील किया गया था। टाइफून बैलिस्टिक मिसाइल दरअसल रॉकेटसान का तैयार करदा टाइफून सीरीज का लेटेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल है और हालिया तजर्बे में इसकी रेंज 800 किलोमीटर बताई गई है, जबकि माहिरीन का कहना है कि इसकी रेंज को 1000 किलोमीटर तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। टाइफून बैलिस्टिक मिसाइल के इस तीसरे वर्जन के बारे में कहा गया है कि ये हाइपरसोनिक स्पीड से फ्लाई करते हुए अहदाफ को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से निशाना बना सकता है। टाइफून बैलिस्टिक मिसाइल के इस लेटेस्ट वर्जन के टेस्ट के बाद अब तुर्किया एक लिहाज से न सिर्फ अपने रिवायती हरीफ यूरान तक मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाने के काबिल हो गया है, बल्कि इस मिसाइल से बवक्त ज़रूरत इसराइली अहदाफ तक भी तुर्किया को निशाना बनाने की सलाहियत हासिल हो गई है। फ्रेंड्स, पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने गुज़श्ता रोज क्रीक्स एरिया में फ्रंट लाइन पोस्ट का दौरा किया, जहां उन्होंने ऑपरेशनल तैयारी और जंगी सलाहियतों का जायजा लिया। इस मौके पर पाक मेरीन्स में 3 एडवांस 2400 TD होवरक्राफ्ट भी शामिल किए गए हैं, जिससे पाक बहरिया की ऑपरेशनल और मल्टी डोमेन ऑपरेशनल सलाहियतों में मजीद इजाफा होगा। नेवल चीफ ने इस विजिट के दौरान खास तौर पर कहा कि हम अपनी खुद मुख्तारी और सरक्रीक से जिवारी तक अपनी समंदरी सरहदों के एक एक इंच का दिफा करना जानते हैं। फ्रेंड्स, पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान की
स्पेशल फोर्सेस के दरमियान मुश्तरका एक्सरसाइज दोस्तरीम 5 की इख्तितामी तकरीब चिराट में मुनक्किद की गई है। ISPR के मुताबिक ये 2 हफ्ते तवील इंसदाद दहशतगर्दी की मशक़ें 14 अक्टूबर 2025 को शुरू हुई थी, जिनका गुज़श्ता रोज़ ही इख्तिताम हुआ है। इस एक्सरसाइज में पाक फौज की स्पेशल फोर्सेस ग्रुप यानी SSG और काज़किस्तान की स्पेशल फोर्सेस ने हिस्सा लिया है। इन मशकों का मकसद दोनों मालिक की अफवाज के दरमियान ताउन के साथ साथ तरबियती तबादले और अमली महारत में इजाफा करना था, ताकि इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका ऑपरेशनल सलाहियतों को मजीद मजबूत बनाया जा सके। ख्याल रहे कि पाकिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्रीज की स्पेशल फोर्सेज और रेगुलर फोर्सेज के दरमियान कई तरह की मुश्तरका एक्सरसाइजेस कंडक्ट करता है, जिसमें आज़रबैजान के साथ मुनक्किद की जाने वाली मुश्तरका एक्सरसाइजेस भी शामिल है। यूनान के बारे में इतलात है कि वो अमरीकी आर्मी के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले 30 अपाची AH-64D हेलीकॉप्टर्स अक्वायर करने के लिए इवेल्युएशन कर रहा है। यूनान की जानिब से अपनी आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट्स के पेश नज़र इस ऑप्शन को कंसीडर किया जा रहा है, जिसमें US आर्मी के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले बोइंग के 30 अपाची इस्तेमाल शुदा हेलीकॉप्टर्स अमेरिका से आने वाले अरसे में अक्वायर किए जा सकते हैं। यूनान की जानिब से ये हेलीकॉप्टर्स मुमकिन तौर पर अमेरिका के EDA यानी एक्सेसिव डिफेंसिव आर्टिकल्स प्रोग्राम के तहत अक्वायर किए जा सकते हैं, जो उसे एक्विजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से खासे सस्ते साबित होंगे। यूनान की आर्म फोर्सेज इस वक्त पहले ही अपाची हेलीकॉप्टर्स का फ्लीट इस्तेमाल कर रही है, जिसमें टोटल 28 यूनिट्स मौजूद है। इनमें से 19 A वेरिएंट जबकि 9 D वर्जन के हैं। बरतानिया के बारे में इतलात है कि उसने तुर्किया को C-130J तैयारों की फरोख्त की बाकायदा मंजूरी दे दी है। बरतानिया की जानिब से रॉयल एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले C-130J तैयारों को, जिनको अब से कुछ अर्सा पहले ही रिटायर किया गया था, इन तैयारों की अब तुर्किया को बाकायदा फरोख्त की तस्दीक कर दी गई है, जबकि इस मंसूबे के तहत टोटल 12 एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस से गुजरने के बाद बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत आने वाले अरसे में तुर्किया को प्रोवाइड किए जाएंगे। बरतानिया इससे पहले भी अपनी एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले कुछ C-130J तैयारे बांग्लादेश को भी प्रोवाइड कर चुका है। ताहम इन 12 यूनिट्स के हवाले से तुर्किया और बरतानिया के दरमियान बातचीत गुज़श्ता काफी अरसे से जारी थी। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानी हुकूमत की जानिब से रॉयल एयरफोर्स के कंसेंसस के बाद इन तैयारों को बहुत जल्द तुर्किया को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी गई है। चीन में मुनक्किद किए जाने वाले 7th चाइना हेलीकॉप्टर एक्सपो 2025 के दौरान चाइनीज सार्कल Z-20T अटैक हेलीकॉप्टर के लेटेस्ट और एडवांस वर्जन को पहली मर्तबा पब्लिक किया गया है। Z-20T नामी इस असॉल्ट प्लस यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का ये पहला ऑफिशियल शोकेस था, जबकि इस हेलीकॉप्टर के बारे में अनऑफिशियल सोर्सेस से पहले ही इमेजेस और मालूमात सामने आ चुकी हैं। चीन के Z-20 हेलीकॉप्टर को अमेरिकी साख्ता ब्लैक हॉक के हमपल्ला करार दिया जाता है और चीन इसके कई वेरिएंट पहले ही अपनी आर्म फोर्सेस में इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल यूटिलिटी वेरिएंट और आर्मी के ज़ेरे इस्तेमाल वर्जन के साथ साथ चाइनीज नेवी के लिए डेडिकेटेड एंटी सबमरीन वारफेयर वेरिएंट और यूटिलिटी वेरिएंट काबिल जिक्र हैं। चीन ने Z-20T के नाम से अटैक प्लस यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, जो दरअसल फ्रंट लाइन असॉल्ट के साथ साथ टैक्टिकल सपोर्ट मिशंस में इस्तेमाल के लिए डिजाइन और डेवलप किया गया है, इसको अब से कुछ अर्सा पहले अनऑफिशियल सोर्सेज के जरिए रिवील किया गया था। ताहम ये पहली मर्तबा है कि इस हेलीकॉप्टर को चाइना के हेलीकॉप्टर एग्जीबिशन के दौरान पहली मर्तबा ऑफिशियल सतह पर पब्लिक किया गया है। ये हेलीकॉप्टर बजायर अमेरिकी साख्ता ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के हमपल्ला करार दिया गया है और इस पर एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स के अलावा असॉल्ट मकासद के लिए एक्सटर्नल वेपन स्टेशंस मौजूद हैं, जिस पर कई तरह के वेपन्स को नस्ब किया जा सकता है, जो बवक्त जरूरत एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे। फ्रेंड्स, साउथ कोरिया ने अपनी नेवी के लिए मजीद 6 नए मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की इनिशियल रिक्वायरमेंट को आउटलाइन किया है। साउथ कोरियन सोर्सेज के मुताबिक साउथ कोरिया की नेवी 6 मजीद नए मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट अक्वायर कर सकती है और इस मकसद के लिए बोइंग के P-8A एम्ब्रियर की जानिब से प्रपोज किए जाने वाले डिजाइन के साथ साथ कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की जानिब से भी अपना मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इस मकसद के लिए ऑफर किया जा सकता है। साउथ कोरिया पहले ही बोइंग के तैयार करदा P-8A पोसाइडन
میری टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इस्तेमाल कर रही है, जबकि साउथ कोरियन नेवी की जानिब से 2018 के कॉन्ट्रैक्ट के तहत टोटल 6 P-8A सबमरीन हंटर्स अमेरिकी कंपनी बोइंग से ऑर्डर किए गए थे और इस सिलसिले का इब्तदाई बैच साउथ कोरिया को 2024 में डिलीवर किया गया था, जबकि मजीद 3 की डिलीवरीज भी 2024 के एंड और 25 के अवाइल के लिए प्लान थी। हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक साउथ कोरिया की जानिब से अपनी नेवी के लिए बोइंग के ही P-8A पोसाइडन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन मुतवक्के है, क्योंकि सर्विस इससे पहले ही बोइंग के तैयार करदा इन तैयारों को इस्तेमाल कर रही है। फ्रेंड्स, आइडिया वीकली में बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको गुज़श्ता हफ्ते होने वाली अहम डिफेंस डेवलपमेंट्स के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।